तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसी रह सकती है आज की मार्केट्स। सो बेसिकली यूएस मार्केट्स के बारे में अगर हम देखें तो बहुत ही चॉपी रही थी इन नेचर में। कुछ सेक्टर्स ऊपर थे, कुछ सेक्टर्स नीचे थे। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक फ्लैट मूवमेंट ही मैं उसे कहना चाहूँगा रेदर देन एक पॉजिटिव बायस, क्योंकि डाउ जोन्स थोड़ा सा नीचे था एंड एस&पी एंड हमारा नेस्डेक है वो थोड़े से हमारे ऊपर जा रहे थे। बट वो ऊपर तो गए, बट अब अगर हम देखें तो उनके फ्यूचर्स अब स्टिल एक थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस दिखा रहे हैं। तो इससे कुछ प्रिडिक्टिव नेचर नहीं निकल के आता है कि यूएस मार्केट्स हमें क्या कहना चाह रही हैं, कि ये चीज़ें कैसे जा सकती हैं, किस डायरेक्शन में जा सकती हैं। तो ये तो होगी चलो यूएस मार्केट्स की बात। अगर हम बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी आज थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट ही दिखा रहा है, एटलीस्ट इस पॉइंट तक जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एंड अगर एक पॉजिटिव स्टार्ट आता है तो देखना पड़ेगा कि बाकी हमारे इंडिकेशंस कैसे रहते हैं, कि क्या वो इसे होल्ड कर पाता है। बट आई एम नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक कि वो इसे कितने अच्छे से होल्ड कर पाएगा। बट कुछ की ड्राइवर्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो इसके फेवर में जा सकते हैं। बेसिकली अगर एचडीएफसी बैंक या हम एचडीएफसी ट्विंस की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना गैप कवर नहीं करा है। एंड अगर वो अपना गैप कवर करने जाते हैं तो एक इंडेक्स के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। दोनों ही काफ़ी इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, तो अगर वो अपना गैप कवर करने जाते हैं तो वहाँ से एक सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही। एंड वहाँ से अगर देखा जाए तो फिर एक आशा हो सकती है कि वो 18,300 का लेवल भी पार कर दे हमारा बेसिकली निफ्टी, और हमारे बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो 43,500 का लेवल भी वो इजीली पार कर सकता है अगर हमारा एचडीएफसी बैंक का अगर हमें सपोर्ट मिले, क्योंकि दोनों ही इंडेक्सेस में काफ़ी अच्छा हैवी वेट स्टॉक है वो। अगर थोड़ा सा हम बात करें कि ओके थोड़ा सा हल्का से लॉन्ग टर्म व्यू में क्या चल रहा है, तो देखिए लॉन्ग टर्म व्यू में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नज़र में आती है कि देखिए इस टाइम पे जो मेन एस्पेक्ट है वो ये है कि इंडिया काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट जो यूएस है या फिर जो बेसिकली ग्लोबल क्लूज है वो उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो उसी फ्रंट पे मेन डिस्कस करना है कि जब वो चीज़ें अच्छी होंगी या जब वहाँ से और ज़्यादा हमारे इनफ्लोज आने स्टार्ट होंगे तो अब इंडियन मार्केट बहुत अच्छा कर पाएंगी। हालांकि अब भी इतनी ज़्यादा ख़राब इकोनॉमिक सिचुएशंस होने के कारण लोगों के वहाँ पे रिटर्न्स न लेने के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण लोग अब इंडिया में आ रहे हैं इन्वेस्ट करने। सो एक बिटर स्वीट मोमेंट है कि लाइक ओके वहाँ पे अभी रिसेशन के डर भी लग रहे हैं, बट एक थोड़ा सा ये भी है कि फंडिंग इंडिया में आ रही है, चाहे वो चाइना के थोड़े से डाउनफॉल के कारण हो, चाहे वो यूएसए में इन्वेस्टर्स के फ्रस्ट्रेट होने के कारण हो कि वहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है। एंड आगे की जो इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस हैं वो भी कुछ खास दिलासा देती हुई नहीं लग रही है कि लाइक ओके अब आगे जाके अगला साल अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ तो वहाँ से मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि जो ये सारी होप्स चल रही हैं लोगों के दिमाग में कि शायद से फेड इस ईयर के एंड तक भी रेट कट डाउन कर सकता है वापस। बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो उसने इतने टाइम से अब बढ़ाए हैं पिछले 6 महीने 1 साल में, तो उसे वो पॉज ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेगा, सीधा अब काटना स्टार्ट करेगा। एक बहुत ड्रास्टिक मूव हो जाता है किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के लिए। एंड तो लोगों का कहना है कि वो ऐसा होगा, बट लोग ये चीज़ भूल रहे हैं शायद कहीं ना कहीं कि अगर ऐसा होता है तो सिर्फ उस सिचुएशन में होगा जब एक इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हो। तो मुझे लगता है एक कुछ फॉल्स होप्स हैं जो मार्केट के अंदर चल रही हैं, और अगर ये रियलाइज़ नहीं होती या अगर हो जाती हैं, दोनों ही केसेस में मार्केट गिर सकती है अनलेस और अनटिल इकोनॉमिक रिवाइवमेंट कंट्री के अंदर काफ़ी अच्छा हो जाए। बट उस केस में फेड थोड़ा सा चिंता में आ सकता है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को राइज दे सकता है। तो एक बहुत स्टिकी सी सिचुएशन है जिसमें यूएस से फंसा हुआ है एंड उससे निकलने का उसे कुछ ज़रिया नज़र नहीं आता। बस एक यही हो सकता है कि धीरे धीरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस कम हो, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मूव्स में ही चले, यूएस की ऊपर ना बढ़े, एंड उसके बाद साल 1.5 साल बाद ये अपना वापस जब रेट कट डाउन करना स्टार्ट करें तो वहाँ पे हम एक वापस एक लेग अप रैली देख पाएँ यूएस की मार्केट्स के अंदर। इंडियन मार्केट्स में हम बस यही होप रख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट
करते रहें रेदर देन एकदम से इंडिया का साथ छोड़ने के, क्योंकि अगर वहाँ पे उन्हें रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो बस एक यही है कि इंडिया ही उनका बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहे, वो अपने फंड्स कहीं और ना लगाएं। अभी तो कोई और खास ऑल्टरनेटिव नज़र नहीं आता अनलेस और अनटिल चाइना के अंदर बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई देने लग जाती है, तो चाइना एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है। बट अदर देन दैट कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है नहीं इस टाइम पे जो यूएस के इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल के आए। तो ये तो हो गई थोड़ी सी यूएस की बात। अब कल हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट में एक थोड़ा सा लूमिंग कंसर्न ये था कि डीआईएस ने एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग कर दी थी और एफआईआईज उतना बाय नहीं कर पाए थे, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्निंग था, क्योंकि डीआईएस जनरली एक वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं और वो एकदम से हैवी सेलिंग नहीं करते हैं जब तक वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं लगते हैं। एंड मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था कि आई डोंट नो उन्होंने एकदम से इतनी सेलिंग क्यों करी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से अब भी इंडिया के वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव प्लेस पे हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं फॉरवर्ड पीई के हिसाब से देखूँ, इंडिया का निफ्टी 50 18 के फॉरवर्ड पीई पे चल रहा है, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस टू इक्विटी रेट मैं कहूँगा इंडियन मार्केट्स का। तो वैल्यूएशंस मुझे अभी इंडियन मार्केट्स के बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट अगर हमने कल का FIDI डाटा देखा तो FIIs ने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की बाइंग करी है। एंड अगर मैं DIIs की बात करूँ तो DIIs ने कल बहुत कम सेल करा है। तो ये काइंड ऑफ रोल्स रिवर्स हो गए हैं फ्राइडे से। एंड ऐसा कभी कभार मार्केट्स में होता है कि ये दोनों अपनी बाइंग या फिर सेलिंग मैच नहीं कर पाते हैं, नहीं तो जनरली ये हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर FIIs ज़्यादा सेल करते हैं तो DIIs ज़्यादा बाय करेंगे, अगर DIIs ज़्यादा सेल करते हैं तो FIIs ज़्यादा बाय करेंगे। बट इन फ्यू डेज कभी कभार इनकी मिस मैचिंग हो जाती है एंड इन्हें नहीं पता चल पाता है। कभी कभार दोनों ही बाय भी कर लेते हैं और कभी कभार दोनों भी सेल कर देते हैं। बट हाँ, यूजुअली ये वन डे करेक्शन होता है, वन डे करेक्शन के बाद वापस ये अपना अपना रोल समझ जाते हैं, अपने अपने रोल्स पर लग जाते हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों ने अपने रोल समझ लिए। अब ये एक दिन की जो करेक्शन थी, जो एक दिन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मूवमेंट हुआ था, उसको करेक्ट भी इन लोगों ने कर दिया है मंडे के गैप से। तो अब मुझे लगता है कि अब से ये लोग एक वापस अपने रूटीन में चलेंगे, जैसे रूटीन में चलते आ रहे हैं। तो वो उस फ्रंट से एक अच्छी बात है। थोड़ा सा आज देखना यही कंसर्निंग रहेगा कि क्या 18,200 का लेवल फर्दर आज सस्टेन हो पाता है। कल 18,200 के लेवल को, बैंक निफ्टी में 43,000 के लेवल को हमने जस्ट क्रॉस करा था। तो एक दिन का कंफर्मेशन मुझे लगता है एटलीस्ट मार्केट को देना चाहिए, वो एटलीस्ट हमारे लिए नेसेसरी है। तो आगे फर्दर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो कुछ की पैरामीटर्स हैं जिन पर मेरी आज नज़रें गई हैं। बेसिकली 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो यह है कि चाइना के इंपोर्ट्स पर इंडिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बेसिकली क्वालिटी चेक्स हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत से इंपोर्ट्स अब इंडिया मार्केट में आ नहीं पा रहे। एंड इनमें जनरली फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स हैं रेदर देन इंटरमीडिएटरीज। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल साइड पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट हाँ, जो कंपनीज हैं जो बेसिकली फिनिश्ड गुड में डील करती हैं, तो मेरे को उसमें अभी थोड़ी और फर्दर रिसर्च लगेगी कि क्या उससे उन कंपनीज को कुछ फ़ायदा मिल सकता है। जैसे वोल्टास हो गया, अगर उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उनके इंपोर्ट्स रिलायबिलिटी कितनी है, कैसी उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी है। उसके बिहाफ पे ही हमें पता चलेगा कि इस ये जो चीज़ें चल रही हैं, इनसे उनकी क्वार्टरली सेल्स वगैरह पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेकंड, जो हमारे हाउसिंग लोन्स हैं, उसमें जो हमारे बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाउसिंग लोन्स इस टाइम पे पुश कर रहे हैं एंड फिगर्स बहुत अच्छी निकल के आई हैं। बहुत ज़्यादा हाउसिंग लोन्स लिए जा रहे हैं। एंड इसमें देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो है कि हाउसिंग लोन की डिमांड बहुत है एंड एक हाउसिंग लोन को बैंक्स पुश बहुत कर रहे हैं। जिन लोगों को पहले लोन्स नहीं मिल रहे थे हाउसिंग लोन, उन्हें अब बैंक हाउसिंग लोन्स दे रहे हैं। इस बार ये दोनों ही फैक्टर है। बैंक्स हाउसिंग लोन को पुश भी बहुत कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ये बताता है कि इस टाइम पे बैंकिंग में बैट लेने की बजाय हाउसिंग लोन सेक्टर, हालांकि बैंकिंग अट्रैक्टिव बहुत है और वो कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि
उनकी लोन बुक्स बहुत हेल्दी हैं, जैसे कि मैंने अक्सर बोलता रहता हूँ, इतने सालों बाद बैंक्स की लोन बुक अब जाके हेल्दी हुई हैं, तो उनकी लोन बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो इसलिए वो इतने एग्रेसिव लोन्स दे पा रहे हैं। तो मैं एक हाउसिंग प्ले भी देखना चाहूँगा, एक हाउसिंग मार्केट में प्रॉक्सी कंपनी भी ढूंढना चाहूँगा। देखते हैं वो चीज़ें आगे कैसे प्ले आउट करती हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं। और बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स पे मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स का कुछ प्रॉक्सी मिलता है तो, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले 1.5 साल में कुछ कट्स तो आने लाजमी है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएस हो, तो उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये दो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मुझे लगा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी थी इंडिया के अंदर। अदर देन दैट मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत मेजर इवेंट हुआ है कल, या फिर मार्केट को बहुत ज़्यादा डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास कुछ है। तो मुझे लगता है एक अपवर्ड, एक स्लाइटली किसी भी डायरेक्शन में बायस, चाहे थोड़ा सा पॉजिटिव या थोड़ा सा नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम दोनों टाइप की फोर्सेस ऑलमोस्ट मुझे इक्वल नज़र आती हैं। अगर आज एक अपवर्ड बायस रहता है तो मैं काफ़ी हद तक श्योर रहूँगा कि कल परसों हो सकता है नेगेटिव बायस हमें मार्केट में देखने को मिल जाए। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन पीरियड हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं। एंड खासकर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, कि वेडनेसडे को यूएस का सीपीआई डाटा आना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डाटा आना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा रहता है, तो उस पर नज़रें ज़रूर रखिएगा। एंड ये डाटा कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि अभी अभी फेड ने रेट पॉज करे हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी एंड आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो अपनी पोजीशंस उसी के हिसाब से सोच समझ के लीजिएगा कि क्या आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। कि अगर बेसिकली इन्फ्लेशन आपके फेवर में नहीं आता है, मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, या अगर आपको मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ने का फ़ायदा उठाना है तो वो भी आप देख सकते हैं। बट हाँ, अगर अबाउट एक्सपेक्टेशन आता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी में ड्रॉप्स भी हम अच्छा खासा देख पाएंगे। आज की मार्केट में बस इतना ही था। देखते हैं कैसी रहती है आज की मार्केट, बाकी डिस्कस करेंगे मार्केट में क्या हुआ पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।